पेशावर के इस जलसे से एक रोज कबल इमरान खान साहब के दोनों बेटों की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान पर अपने वालिद इमरान खान की सजा को लेके, उनकी कन्विक्शंस को लेके मुतअद्दिद इल्जामात लगाए गए कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। हुकूमत पाकिस्तान का जो जवाब है जिसमें यह कहा गया है कि 3 सालों में इमरान खान साहब की 900 मुलाकातें करवाई गई हैं। अगर किसी जगह पे किसी सहूलत को महदूद किया गया है, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करने पे उसको महदूद किया गया है। इमरान खान साहब की जो सेहत है वो जेल में मुस्तहकम है, यह हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को जवाब दिया है। CNN जैसे प्रोमिनेंट इदारे को बेबुनियाद इल्जामात पर रिपोर्टिंग करने की बजाय फैक्चुअल हकाइक पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2023 को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और इमरान खान की इस गिरफ्तारी की तारीख को लेके PTI की जानिब से चंद रोज पहले 5 अगस्त को पेशावर में एक जलसे, एक एहतजाज का एहतमाम भी किया गया था। अब उस जलसे में सोहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब तक रसाई तक के लिए 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। लेकिन 5 अगस्त के पेशावर के इस जलसे से एक रोज कबल इमरान खान साहब के दोनों बेटे, चाहे आप कासिम को ले लें, चाहे सलमान को ले लें, ये बात नोट की गई कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की 5 अगस्त की तारीख आने से कबल दोनों जो बेटे हैं बानी के, वो खासे मुतहर्रिक हो चुके हैं। दोनों बेटों की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया के साथ रजू किया जा रहा है, मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और इन इंटरव्यूज में हुकूमत पाकिस्तान पर अपने वालिद इमरान खान की सजा को लेके, उनकी कन्विक्शंस को लेके मुतअद्दिद इल्जामात लगाए गए। जो इंटरव्यू आखिरी इमरान खान साहब के बेटों ने अमेरिकन न्यूज चैनल CNN को दिया है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है और ये मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं किया गया, बल्कि CNN की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया गया। इमरान खान के बेटे कासिम, इमरान खान के बेटे सलमान की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर जब राब्ता हुआ CNN का, तो हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीरी जवाब दिया। उन इल्जामात को तहरीरी तौर पे रद्द किया गया। अब वो इल्जामात जो कि इमरान खान साहब के बेटे हुकूमत पाकिस्तान पे लगा रहे थे, तहरीरी जवाब में हुकूमत ने उन इल्जामात को कैसे रद्द किया है, कैसे मुस्तरद किया है और CNN जैसे प्रोमिनेंट इदारे को कैसे इस जवाब के जरिए मौजूदा हुकूमत ने आईना भी दिखाया है, उसकी रिपोर्टिंग पे सवाल भी उठाया है। अब इमरान खान साहब के बेटे अपने इंटरव्यूज में सबसे जो बड़ा नुक्ता उठाते हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब से फैमिली और जो पार्टी के लोग हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इमरान खान साहब के बेटे इल्जाम लगाते हैं कि हमारे वालिद से टेलीफोनिकली हमारा राब्ता नहीं हो पाता। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो 3 सफ़ात का जवाब दिया है, उसमें एक तो ये कहा गया है कि 3 साल में, जो कि 5 अगस्त को पूरे हुए हैं, 4 अगस्त को इमरान खान साहब के बेटे इल्जाम लगा रहे थे और 4 अगस्त के उस इंटरव्यू के बाद हुकूमत पाकिस्तान का जो जवाब है जिसमें यह कहा गया है कि 3 सालों में इमरान खान साहब की 900 मुलाकातें करवाई गई हैं। फैमिली के लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ, इमरान खान साहब के जो रुफ़का हैं उनके साथ 900 मुलाकातें कराई गई हैं। अब 3 सालों में 1095 रोज बनते हैं। ये तकरीबन एक दिन की एक मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की, और पिछले चंद माह में अगर कोई वक्फा आया है उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अपने तहरीरी जवाब में कहा गया है कि जो सहूलियात इमरान खान साहब को मैसर हैं उसमें अगर किसी जगह पे कोई वक्फा आया है या उस सहूलत को लिमिटेड किया गया है, उसकी वजह तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की फैमिली के अपने लोग हैं जिन्होंने उन सहूलतों को सियासी तौर पे एक्सप्लॉइट किया है। और फिर इस तहरीरी जवाब में हुकूमत पाकिस्तान का यह भी कहना है कि 3 सालों में जेल में होते हुए इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मीडिया पर, मुख्तलिफ अखबारात में 198 इंटरव्यूज जो है वो पब्लिश हुए हैं। आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की अपनी फैमिली के साथ, अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ 4 अगस्त 2026 को हुई। ठीक उसी रोज जिस रोज इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान CNN के टीवी पर बैठकर हुकूमत पाकिस्तान पे इल्जामात लगा रहे थे। और बेटों की आखिरी अपने वालिद के साथ जो टेलीफोनिकली गुफ्तगू है वो 21 मार्च 2026 को कराई गई। तो राब्तों में कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अगर किसी जगह पे किसी सहूलत को महदूद किया गया है तो जेल मैनुअल के मुताबिक
या जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करने पे उसको महदूद किया गया है। जहां तक इमरान खान साहब की सेहत का इशू है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान का जवाब यह है कि 30 मरतबा इमरान खान साहब का तफसीली मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें पिम्स के डॉक्टर भी शामिल थे, जिसमें इस्लामाबाद के जो प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके डॉक्टर भी शामिल थे, शौकत खानम के डॉक्टर भी शामिल थे। और इमरान खान साहब की जो सेहत है वो जेल में मुस्तहकम है, यह हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को जवाब दिया है। और फिर जवाब में यह भी कहा गया है कि जो वीजे की बात की जाती है, इमरान खान साहब के बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाके अपने वालिद से मिलना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का जवाब यह है कि नाइकॉब इमरान खान साहब के बेटों कासिम और सलमान के पास मौजूद है, तो नाइकॉब के जरिए पाकिस्तान का वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। यही सफरी डॉक्यूमेंट्स है। वीजा और नाइकॉब को जो है आपस में इमरान खान साहब के बेटे मिक्स कर रहे हैं। नाइकॉब अगर है तो नाइकॉब की मौजूदगी में किसी वीजे की जरूरत नहीं। और फिर इसी जवाब में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो बात की जाती है ना कि इमरान खान साहब की फैमिली के बुनियादी हकूक हैं, इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक हैं, जो अमेरिका की अदालत में टेरियन जेड वाइट का जो मुकदमा चला, जिसमें अमेरिकन अदालत ने टेरियन को इमरान खान साहब की बेटी करार दिया, इमरान खान को टेरियन का वालिद करार दिया, इस तहरीरी जवाब में उसका भी जिक्र किया गया। गो के जवाब में कहा गया कि ये टेरियन वाइट का जो केस अमेरिकन अदालत में चला, ये मुतलका नहीं है, लेकिन जब फैमिली के हकूक की बात की जाती है, फैमिली के राइट्स की बात की जाती है, तो फिर ये मामला भी रेलेवेंट हो जाता है। इस तहरीरी जवाब में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान साहब को जो बुनियादी हकूक हासिल हैं वो उसके हकदार हैं, लेकिन कानून के मुताबिक जिन हकूक का उनका राइट नहीं है, वो उनको हकूक जो है कानून के बरखिलाफ जाकर नहीं दिए जा सकते। और CNN को हुकूमत पाकिस्तान ने अपने तहरीरी जवाब में इस तरीके से आईना दिखाया है कि CNN जैसे प्रोमिनेंट इदारे को बेबुनियाद इल्जामात पर रिपोर्टिंग करने की बजाय फैक्चुअल हकाइक पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।